हमारी पार्टी रिस्टोर हो गई है, सिंबल रिस्टोर हो गया है, रैकेट का सिंबल रिस्टोर हो गया है। तो इंशाल्लाह हमारी पार्टी जो है वो इलेक्शंस के लिए बिल्कुल तैयार है। आने वाले इलेक्शंस के लिए बिल्कुल हमारी पार्टी तैयार है इंशाल्लाह। आज मैं आप सबसे ये बात शेयर करना चाहती हूँ कि कुछ अर्सा पहले आपको मालूम होगा कि मैंने पीटीआई चेयरमैन इमरान नियाज़ी के ख़िलाफ़ एक गद्दारी का मुकदमा दर्ज करने के लिए चीफ़ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट और चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को लेटर्स लिखे थे, खतूत लिखे, क्योंकि जिस किस्म का प्रोपेगेंडा इस वक्त पाकिस्तान में हमारी अपनी अफवाज के ख़िलाफ़ हो रहा है, चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ के ख़िलाफ़ हो रहा है, DG/ISPR के ख़िलाफ़ हो रहा है, पाकिस्तानी फ़ौज के जो सिपाही हैं उनको भड़काया जा रहा है अपने अफसरान के ख़िलाफ़, और उनको कहा जा रहा है कि आप जो हैं आप पीटीआई का कहा माने और फ़ौज के अफसरान का कहा ना माने। तो जो प्रोपेगेंडा इस वक्त पाकिस्तान में शुरू है वो माशाल्लाह भारत में भी कभी नहीं हुआ। जो पीटीआई की तरफ से प्रोपेगेंडा इस वक्त शुरू है और पीटीआई के जो सपोर्टर कुछ सहाफ़ी हैं, कुछ चैनल्स हैं, ये जो गद्दारी की कैंपेन शुरू है पीटीआई चेयरमैन की तरफ से, ये जो गद्दारी की कैंपेन शुरू है बाज़ चैनल्स और बाज़ सहाफ़ियों की तरफ से, बिके हुए सहाफ़ियों की तरफ से, मैं कहती हूँ शेम ऑन यू, लानत हो आप सबके ऊपर। पाकिस्तान कितनी मुश्किल से बना है, आपके तो बच्चे बाहर हैं, आप तो बाहर भाग जाएंगे, आप पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हैं। इस वक्त जो प्रोपेगेंडा पाकिस्तान में हो रहा है, मैं एक दफ़ा फिर कह रही हूँ कि माशाल्लाह वो भारत में भी आज तक वो प्रोपेगेंडा नहीं हुआ कि पाकिस्तानी फ़ौज को तकसीम करने की बाकायदा साजिश हो रही है। पाकिस्तान में कानून क्या बराबर नहीं है? अली वज़ीर जो है उसने कुछ रियासत के ख़िलाफ़ बातें की, वो गरीब आदमी है, उसको जेल में डाल दिया, MNA है उसको जेल में डाल दिया। मैं फिर कहती हूँ कि अली वज़ीर तो एक मुअज़्ज़ज़ कबीले से ताल्लुक़ रखता है, मेरे कबीले से, कुछ अता पता तो है उसका। इन बेनस्लों का तो पता भी नहीं है पीटीआई वालों का, पीटीआई चेयरमैन का, कि किधर से आए हैं, किधर जाएंगे, किधर से आएंगे, कुछ पता नहीं है इनका। इनका सारा जो असासा जात है, यानी दो बच्चे हैं या जितने भी बच्चे हैं, सारे असासे तो इनके बरतानिया में हैं, बरतानिया जाना इन्होंने वापस। तो क्या हमारे लिए पाकिस्तान तोड़कर जाना है? फ़ौज इस मुल्क की हिफाजत कर रही है, सरहदात की। भारत के हमलों के ख़िलाफ़ जो आदमी मोदी को अपना यार कहता हो, जो आदमी मोदी के जीतने की दुआएं करता हो कि अल्लाह करे कि मोदी जीत जाए, इससे भारत में बहुत अच्छी तब्दीली आ जाएगी, और जो आदमी कश्मीर को बेच दे, जो आदमी IMF के पास पाकिस्तान के बच्चे को, जवान को, पाकिस्तान के मादनियात को, पाकिस्तान के तमाम रिसोर्सेज को गिरवे रखते, वो आज आज़ादी की बात कर रहा है। आज़ादी क्या ठुमकों से आएगी? इस वक्त भी ये जो, मैं तो इस पार्टी को फहाश पार्टी कहती हूँ। फहाश पार्टी, पाकिस्तान में दो तबकात हैं, एक मुअज़्ज़ज़ और एक फहाश लोग। पीटीआई के जो फहाश लोग हैं ये ना दिन को देखते हैं, ना रात को देखते हैं, ना रमज़ान को देखते हैं। आपने देखा कि जब यकम रमज़ानुल मुबारक को अल्लाह ताला ने इस लानत से कौम को निजात दी, यकम रमज़ानुल मुबारक को, तो पूरा रमज़ान नाच गाने और ठुमके चलते रहे इनके जलसों में। क्या ठुमकों से कोई अमेरिका से आज़ादी हासिल करेगा? और पीछे से अमेरिका से माफ़िया मांग रहे हैं, मिन्नतें कर रहे हैं कि हमें जो है वो बख्श दो, हमारे साथ सुलह कर लो। तो पाकिस्तानी कौम को ये बेवकूफ़ समझ रहे हैं। कश्मीर को जब बेचा तो झूठ मूठ का कहा कि हम कश्मीर के ख़िलाफ़ जो इल्हाक की बात हुई थी उसके ख़िलाफ़ हम एहतजाज करने बॉर्डर पे जाएंगे। पता चला कि पीटीआई के लोग जो हैं
वो बॉर्डर पर ठुमके लगाकर वापस आ गए भारत के सामने। ये क्या नाच गानों से, ठुमकों से आपके मुल्क में तब्दीली आएगी? क्या आपके मुल्क के नौजवानों को फहाशी की तरफ ले जाकर आपके मुल्क में तब्दीली आएगी? तालीमी निज़ाम आपने हुकूमत में ठीक नहीं किया। पूरा पाकिस्तान के बच्चे नकल के ज़रिए पास हो रहे हैं, उनके पास कोई डिग्री नहीं है, कोई काबिलियत नहीं है, कोई हुनर नहीं है। किसका मुकाबला करेंगे ये गद्दार हैं। अभी मैं सोशल मीडिया पर ट्रेंड देख रही कि बाजवा ट्रेटर है या नियाजी ट्रेटर है? इमरान नियाजी गद्दार है या बाजवा गद्दार है? ये फॉरेन फंडिंग का मैं इलेक्शन कमीशन को कहती हूं कि जो इसराइली फंडिंग हुई है, जो भारतीय फंडिंग हुई है, डरना नहीं है आपने, कौम के सामने रखना। ये इस कौम के मुस्तकबिल का सवाल है। ये पाकिस्तान इमरान नियाजी ने नहीं बनाया था, ये पाकिस्तान के लोगों ने बनाया था कुर्बानियां देकर। आपने इनकी फंडिंग को बेनकाब करना कि किसने इनको फंड किया है कि आज ये पाकिस्तानी फौज पर हमले कर रहे हैं। पूरा मीडिया को तकसीम कर दिया, पूरी कौम को तकसीम कर दिया। और मैं तो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से बड़ी एहतराम से कहती हूँ कि आपके मुल्क में अच्छी तरह आपको पता है कि आग लगी हुई है। ब्लू एरिया में किसके कहने पर आग लगाई गई? हमारे शहरियों की गाड़ियों को आग लगाई गई, दरख्तों को आग लगाई गई। आपने कोई एक्शन नहीं लिया उसके ऊपर, आपने आंखें उसके ऊपर बंद कर ली। मैं मुआज़रत से कहती हूँ चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से, आपने कहा कि ये वर्कर्स ने किया, हालांकि पीटीआई चेयरमैन ने खुद कहा कि मेरी अटैक फोर्स, वो वीडियो मौजूद है, वो वीडियो मैं चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को देने को तैयार हूँ कि जिसमें इमरान नियाजी ने कहा कि मेरी अटैक फोर्स रेडी रहे। और फिर उसके बाद जो हुआ, ब्लू एरिया में दरख्तों को आग लगाई गई, शहरियों की गाड़ियों को तोड़ा गया, उनकी शीशों को, उनको आग लगाई गई। तो क्या हम कानून अली वज़ीर के लिए और है, गरीब अली वज़ीर के लिए और है, इमरान नियाजी के लिए और है? ये जो इमरान रियाज सहाफ़ी गिरफ्तार हुआ है, देखिए सहाफ़त एक पाकीज़ा शोबा है, मुक़द्दस शोबा है। सहाफ़ी हमारे मुल्क ने उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं। मैं सच्चे ईमानदार सहाफ़ियों की मैं कदर करती हूँ, लेकिन जो बिके हुए सहाफ़ी हैं, जो पीटीआई ने जो 8 साल खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन की, जो IMF के सामने कौम को ग़ुलाम बनाया, जो सहाफ़ियों को इन्होंने मारा पीटा अपनी हुकूमत में, क्योंकि नियाजी को प्यूटन बनने का बड़ा शौक़ है, प्यूटन से वो बड़े मुतासिर हैं। प्यूटन भी अपने मुखालिफिन को मारता है, और ये भी, इसका भी कोई तरक्की नहीं थी, सिर्फ मार धाड़ थी सहाफ़ियों की और तनकीद करने वालों की। तो क्या अली वज़ीर, ये जो इमरान रियाज है उसको गिरफ़्तार किया गया, ये मैं इसके फेवर में हूँ। जो मुल्क के ख़िलाफ़ बोलने वाले पीटीआई के लोग हैं, जो भी उनकी सपोर्ट करता है, वो गद्दार है, क्योंकि पीटीआई चेयरमैन गद्दार है, पीटीआई गद्दार है। इस वक्त अली वज़ीर ने सिर्फ रियासत के ख़िलाफ़ चंद बातें की। ये पीटीआई चेयरमैन तो फ़ौज को तोड़ने पे लगा हुआ है, फ़ौज को आपस में लड़वाने की कोशिश कर रहा है, साजिश कर रहा है। बाहर मुल्कों से भी इसको सपोर्ट मिल रही है। हमारे सामने है सब कुछ कि बाहर के मुल्कों में कहाँ कहाँ से रिपोर्ट्स इसके फेवर में आ रही हैं। तो ये फ़ौज को तोड़ रहा है। अली वज़ीर ने तो चंद अल्फाज कहे थे, उसको जेल में डाल दिया, और ये दंदनाता हुआ फिर रहा है। और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट पीटीआई चेयरमैन से पूछते हैं कि आपकी राय क्या है, फ़लाँ केस के बारे में आपकी राय क्या है। जब मैं बात मेरे मुल्क की होगी तो मैं तनकीद करूँगी, जब मेरे मुल्क की बात होगी, जब मेरे मुल्क के इदारों की बात होगी। ये सुप्रीम कोर्ट के तकद्दुस की बात भी है। ये सुप्रीम कोर्ट को भी डरा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को भी धमका रहे हैं, उन सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ ये ट्रेंड्स चलाते हैं। क्या हमारे जजेस को डरना चाहिए इनसे? आप उनकी राय पूछते हैं कि फ़लाँ केस में क्या राय हो। मैंने सो मोटो के लिए दरख्वास्त दी चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को,
آج تک مجھے کوئی جواب نہیں آیا اس کے اوپر. اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں نے بھیجی, مجھے جواب موصول نہیں ہوا. تو میں کہتی ہوں کہ پاکستان میں قانون امیر اور غریب کے لیے ایک ہونا چاہیے. عام آدمی جو بات کرے گا اس کو جیل میں ڈال دیں گے, اور جو طاقتور آدمی ملک کو آگ بھی لگائے گا, فوج کو بھی تقسیم کرے گا, کرپشن کے پیسے بھی کھائے گا. کورونا کا فنڈ کھا گئے پی ٹی آئی والے. شرم کی بات ہے, جب پوری پاکستان میں کورونا پھیلا ہوا تھا تو ان لوگوں نے کورونا کا فنڈ کھا لیا. جو دوست ملکوں نے کورونا کے پیسے بھیجے تھے وہ انہوں نے بیچ دیا دوسرے ملکوں کو پیسوں کے عوض. 700% دوائیوں میں انہوں نے اضافہ کیا. اور پھر جو عامر کیانی تھا جس نے 700% اضافہ کیا, کیونکہ وہ تو فرنٹ مین تھا نیازی کا, اس کو عوامی رد عمل کے اوپر فارغ کیا اور پھر پی ٹی آئی کا جو ہے وہ سیکرٹری جنرل لگا دیا. چینی اسکینڈل میں, آٹا اسکینڈل میں, پیٹرول اسکینڈل میں جتنے بھی تھے ان کو فارغ نہیں کیا, ان کو اس سے بھی بڑا عہدہ دے دیا. یہ ہیں کرپشن کے خلاف جہاد کرنے والے. پورے دنیا میں انہوں نے بھیک مانگی, ہمارے سر شرم سے جھکا دیے. ہر ملک کے سامنے انہوں نے کشکول جو ہے وہ کشکول لے کر گئے. توشہ خانہ سے انہوں نے جو گفٹس ہیں, ابھی مزید میرے خیال سے 3-4 گھڑیاں جو ہیں 15 کروڑ روپے کی گھڑیاں, پہلے بھی جو گھڑیاں اور زیورات تھے جو توشہ خانہ سے غیر ملکی تحائف تھے عرب ممالک سے, خلیجی ممالک سے, وہ تو پاکستان کے غریب عوام اور پاکستان کی مملکت کو دیے گئے تھے. جو ایماندار عمران نیازی ہے جس کے پاس سب کچھ ہے, اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. وہ کہتا ہے کہ میرے پاس سب کچھ ہے, مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں, پیسے کی کمی نہیں ہے. وہ کہتا ہے میرے پاس پیسے کی کمی نہیں ہے. توشہ خانہ سے گفٹس جو ہیں وہ سارے لے کر اپنی جیب میں ڈال لیے. ہیروں کے, جواہرات کے, جو کہ پاکستان کے عوام کے امانت تھی, یہ تحفے, یہ ریاست کی امانت تھی. ادھر آپ لوگوں کو کہتے ہیں کہ ایک روٹی کی بجائے آدھی روٹی کھاؤ, اور خود ہیروں جواہرات کے وہ جو تحائف تھے وہ قوم پر کے لیے بیچنے کی بجائے خود مارکیٹ میں بیچ کر پیسے اپنی جیب میں ڈال لیے. پی ٹی آئی چیئرمین کے اثاثوں میں 200% اضافہ ہوا, شیخ رشید کے اثاثوں میں 200% اضافہ ہوا, پی ٹی آئی کے سارے منسٹرز کے اثاثوں میں کئی 100% اضافہ ہوا. نیب اس کے اوپر تحقیقات کرے گی, سپریم کورٹ اس کے اوپر کچھ بولے گا. یہ کرپشن کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں. ابھی خیبر پختونخوا میں کورونا کے فنڈ کا بہت بڑا سکیم آیا ہے. کورونا کا فنڈ خیبر پختونخوا میں کھا گئے. بلین ٹری سونامی کے درخت ہمیں دکھا دیں. بات یہ ہے کہ میں چیف جسٹس سپریم کورٹ سے میں کہتی ہوں یہاں سے کہ معذرت کے ساتھ عائشہ گلالئی نے جب بھی اس ملک کو خطرہ محسوس ہوا, اس ملک کے وجود کو خطرہ محسوس ہوا, تو عائشہ گلالئی نے, میں آپ کے ادارے کی تقدس کی بات بھی کرتی ہوں, تو عائشہ گلالئی ہمیشہ میدان میں آئی. سو موٹو نوٹس میری لیٹر پر نہیں لیا گیا. میں اب یہاں پر اعلان کرتی ہوں کہ میں ابھی یہاں پر تھانے جاؤں گی. یہ جو سیکریٹریٹ تھانہ ہے, میں وہاں پر غدار پی ٹی آئی چیئرمین عمران نیازی کے خلاف غداری کا مقدمہ FIR میں درج کروانے جا رہی ہوں. پھر میں دیکھتی ہوں کہ کون سے ادارے اس کے اوپر آنکھیں بند کرتے ہیں. ابھی بھی آپ ٹرینڈ دیکھیں, سوشل میڈیا پر پاکستانی فوج کے خلاف ٹرینڈ شروع ہے. الطاف حسین کو آپ جیل میں بند کر, الطاف حسین کو آپ جو ہے پابندی لگا سکتے ہیں, اس کو آپ 81 سال کی سزا دے سکتے ہیں جیل کی, اس کی تقریروں پر پابندی لگا سکتے ہیں. ان پر پابندی کوئی لگانے والا نہیں. آپ ڈرتے ہیں کیا ان سے؟ یہ تو بزدل آدمی ہے, ڈرپوک آدمی ہے. اور سزا جب آپ دیں گے, ایسی باتوں پر جب آپ چھوٹے کو سزا دیتے ہیں تو بڑے کو بھی سزا دیں. قانون کا پلڑا جو ہے وہ برابر ہونا چاہیے, طاقتور کے حق میں جھکا نہیں ہونا چاہیے. پولیس بھی چھوٹے چور کو پکڑتی ہے, بڑے چور کو سلام کرتی ہے. یہ کون سا طریقہ ہے پاکستان میں؟ یہ کون سا ٹرینڈ ہم بتا نہیں, عوام کو کون سا پیغام دے رہے ہیں؟ جس کی لاٹھی اس کی بھینس, یہ نہیں چلے گا. اور وہ چینلز, میں خاص طور پر ARY میں جس طریقے سے صحافی اس وقت سرگرم ہیں ریاست کے خلاف,
کیونکہ ان کو مراد دی گئی، پی ٹی آئی کے دور میں مراد دی گئی ہیں، پیسوں سے بک گئے. بول چینل کے لوگ، میں کہتی ہوں کہ ان ایسے چینلز پر، ایسے صحافیوں پر جو ریاست کے خلاف بات کرتے ہیں، پی ٹی آئی چیئرمین کے فیور میں اس کے بیانیے کو ہوا دیتے ہیں، ان کو سزائیں ہونی چاہیے، ان کو بند ہونا چاہیے، ان کے پروگرامز کو بند ہونا چاہیے، ایسے چینلز کو بند ہونا چاہیے. تو میں ابھی ایف آئی آر درج کروانے جا رہی ہوں. اگر کوئی آتا ہے میرے ساتھ صحافی تو آپ آئیں ہمارے ساتھ. ہم اپنے صحافیوں کے ساتھ بھی ہیں، وہ صحافی جو ایماندار ہیں، جو پاکستان کی حفاظت جو ہے اس کو مقدم سمجھتے ہیں. ہمارے صحافیوں نے بہت قربانیاں دی، لیکن کالی بھیڑوں کو بے نقاب کرنا جو ہے وہ ہم سب کا فرض ہے، وہ حب الوطن پاکستانی کے طور پر. شکریہ.